राधे राधे। राधे कृष्ण। अ, ये जो वीडियो है ये पांचवा या छठा वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहूँगी जिस पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब 2018 में मुझे समझ में आया कि मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे जहर दिया जा रहा है और सारे लोग इसमें मिले हुए हैं और शारीरिक शोषण और इतना इतना कष्ट, इतनी तकलीफ़, इतनी वेदनाएं मुझे देने वाले ये अपराधी, ये पापी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और और जब तक सांस है मुझे लड़नी चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए मुझे। ये मन में जब प्रेरणा आई तो मैं धीरे धीरे उठी अपनी बेड से। और बेड से उठने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरी अगर मैं मर जाती हूँ तो किसी को पता तक नहीं चलेगा कि मैं कैसे मर गई, कौन इन्वॉल्व है। लेकिन कम से कम किसी के पास एक क्लू होनी चाहिए, हमारे कानून के पास एक क्लू होनी चाहिए कि अगर मैं मर गई तो वो उसको तहकीकात कर सके, वो उसको आधार बना सके। और ये बात, कुछ कुछ बातों की जानकारी कानून को होना ज़रूरी है। और ये सोचने के बाद मैं सिटी एसपी के पास चली गई। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये ग्राम क्षेत्र में आता है, ग्राम पंचायत में आता है, तो शहरी पंचायत में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो शहरी एसएसपी हैं। लेकिन मैं चली गई। और जब मैं चली गई तो उस समय जो एसएसपी थे पीयूष पांडे जी थे। और पीयूष पांडे जी को मैं पहले से कई उनसे मुलाकात हो चुकी थी मेरी, जब मैं पटना में पढ़ाई करती थी, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करती थी, पढ़ाई करती थी, तब मैंने उनको देखा था। हमारा मतलब एक तरह से दूर दूर से ही सही एक परिचय था मेरा। तो मैं जैसे मैं सिटी एसपी के पास मैं दाखिल हुई तो वो शायद मुझे पहचान लिए और मैं भी उनको पहचान ली और मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई। और मेरा पहला स्टेटमेंट मैं इस घर के बारे में मैं पीयूष पांडे जी को दी। और मुझे पता है कि पीयूष पांडे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ना सिर्फ एक अच्छे एसएसपी है बल्कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट के बाद भी वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि उनकी बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनकी। उनकी स्टेटमेंट लगभग 30 मिनट्स की थी। और मैं यहाँ से जब मैं कई जगह पे मैंने उस समय 2018 के आसपास, 17-18 के आसपास मैंने स्टेटमेंट दिया, एप्लीकेशंस बहुत इन लोगों के खिलाफ दिया, इस क्रिमिनल, इस रेप, जहर, शोषण, इसके खिलाफ मैंने डीसी को दिया, एसएसपी को दिया। मुझे लगता है कि मनोज चौथे उस समय एसएसपी थे। हाँ, उसके बाद पीयूष पांडे को तो पहला दिया ही था। उसके बाद अमन कुमार के नाम से एक ग्रामीण एसपी थे, उनको भी दिया। तो सबको दिया, लेकिन कहीं पे भी कोई भी सुगबुगाहट तक नहीं हुई, कहीं सुगबुगाहट नहीं हुई। और जब ये जब लड़ाई मैंने शुरू की, ये फाइट मैंने शुरू की, तो ये घर में इस नरक में जितने लोग हैं, इसने कह दिया कि हमारे घर में रहती हो और हमारे घर के खिलाफ शिकायत करती हो, हमारे घर से निकल जाओ। क्योंकि ठीक उसी समय एसएसपी के रूप में तबादला हुआ किशोर कौशल का। अब किशोर कौशल के बारे में, एसपी किशोर कौशल के बारे में मैंने बता ही दिया कि उसका महेंद्र प्रसाद साव, किशोरी पंडित जी और हमारे थाना खुले में कई लोग हैं। तो यहाँ पे उनका मेरे घर में आना जाना उनका लगा रहा, क्योंकि माँ की जो पापा, दीपक पापा की जो एडॉप्टेड एक डॉटर थी मीनाक्षी, हाँ, तो उसको बहन कहते थे। हाँ, तो
तो मीना बहन थी नहीं, वो बहुत ही गलत प्रवृत्ति की थी। तो इसके साथ किशोर कौशल का इसमें संबंध इनका हो गया। और किशोर कौशल मेरे कॉलेज भी आया करते थे, आपको पता ही होगा कि यहीं के पढ़े लिखे हैं। तो किशोर कौशल का मेरे घर से आना जब मैं RSP झरिया में पढ़ती थी, तो वो कॉलेज के चक्कर लगाया करता था, तो हमारे घर भी वो आता था। तो उसके साथ उसका क्या कहते हैं, मीनाक्षी के साथ उसका संबंध हो गया। और मेरे पिताजी के वो विरोधी थे, लेकिन पिताजी बहुत अच्छे प्रवृत्ति शिष्टाचारी व्यक्ति थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितना ज़्यादा हानिकारक साबित होगा हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। और वो उसको पसंद भी नहीं करते थे, पिताजी पसंद नहीं करते थे उसको, बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो हाँ, तो इस दरमियान वो SSP बन करके आ गया। और मीनाक्षी के साथ इंटेंगल होने के कारण पूरी फैमिली, और उसके विरोधी ऑलरेडी था, तो पूरी फैमिली का वो सपोर्टर था। सारे जो क्या कहते हैं, विरोधियों का वो सरताज बन गया। और सारे लोग इनके थ्रू कानूनी रूप से वो मुझे हरास करने लगे, मेरा केस को वो दबाने लगे और हमें डिस्टर्ब करने लगे अपने पावर और पोस्ट को लेकर। और आपको बता दूं, किशोर कौशल यहाँ पे IPS के एग्ज़ाम में जब वो बैठे थे, तब उसका नंबर भी प्रॉपर नहीं था, बैठने लायक नंबर नहीं था। हमारे टाइम में UPSC की जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तब कम से कम 55% नंबर होना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और उसका 55% नंबर भी नहीं था किशोर कौशल का। और वहाँ पे गेटिंग सेटिंग करके वो बैठा था। और यहाँ तक कि IPS की कुर्सी के लायक भी वो नहीं था, लेकिन IPS की कुर्सी उसको दिलवाई गई थी। उसका एक फ्रेंड था, क्या कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम करके, आपका जो सिंह मेंशन से रिलेटेड वो व्यक्ति था और मेरा जानकार भी था। उसने इसको पैसे कौड़ी दे करके, इसको मैनेज करके इसको ये पोस्ट दिलवाया था। ये पोस्ट के लिए वो सर्वथा अयोग्य था, और व्यक्ति के रूप में भी वो ये अयोग्य व्यक्ति है, जो कि आपको इसका कारनामा मैंने बता दिया। और अपने करियर में हेरोइन के केस में वो फंसे भी है और गलत काम उन्होंने किया है। और अभी आय से ज़्यादा क्या कहते हैं, इनकम से ज़्यादा आय का मामला भी इनके ऊपर चल रहा है। और इनकी कहीं भी इनकी जो चरित्र है किसी भी तरह से सही नहीं है, और हमारे घर में भी सही नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें सब मुझे बोलने लगे कि हमारे घर में रहती है और हमारे खिलाफ फाइट कर रही है, इसको घर से निकाल दो और जाने को बोल दो। और मैं घर से चली गई। और जब घर से मैं निकली, 2018 की बात बोल रही, तो सबसे पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर के पास गई थी और उनसे अपना प्रॉब्लम कहा था, क्योंकि पापा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जो हाल अभी है वो हाल तभी भी था। वो मुझे सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ लूट चुका था। और पिताजी सबके सामने भी नहीं आ रहे थे। सारी परिस्थितियों को जानने के बाद मुझे कहीं और ठिकाना चाहिए था, तो लॉ एंड ऑर्डर के पास में गई। उन्होंने मुझे रेड क्रॉस सोसाइटी में भेज दिया, और रेड क्रॉस सोसाइटी में इतनी परेशानी मुझे आई, अकेले रहना पड़ा। और वहाँ पे बाल कल्याण विभाग की एक पदाधिकारी थी, साधना श्रीवास्तव। वो मेरे जो पति थे, IAS ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद, IAS ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद, तो उनकी ये जानने वाली थी, और बल्कि ये भी उनको रिलेट करती थी। और जब वो मुझे देखी और ये बात जब खुल करके बाहर आई, तो वो मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। और मैं वहाँ पे मेरा खाना पीना और ये सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ को उनके हाथ में दिया गया था कि मेरे खाने पीने का ख्याल रखे, वो बिल्कुल
बिल्कुल खाने पीने का ख्याल नहीं रखती थी। और मुझे मुझे मेरे सारे मामले को जानने के बाद मुझे मुझे यहाँ से क्या कहते हैं, महिला आयोग ने शिकायत के बहाने रांची लेते गई और रांची लेकर निकेतन, नारी निकेतन में छोड़ दिया। और नारी निकेतन में बिल्कुल सब पागलों वाले व्यक्ति, और वहाँ पे वो मुझे ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पे छोड़ करके वहाँ भाग आई धनबाद। और धनबाद धनबाद वो भाग आई। और इस दरमियान मेरे ऊपर इतने प्रेशर हो गए, इतनी प्रेशर बढ़े कि जितने एप्लीकेशंस लिखे थे सब कहते कि ये एप्लीकेशंस लिखो और कहो कि तुम ये केस वापस लेना चाहती हो और तुम ये केस वापस ले रही हो। और मैं उस केस को लेने से मैंने हरगिज़ मना कर दिया कि मुझे ये केस वापस नहीं लेनी है, मुझे ये फाइट लड़नी है, अपने अस्तित्व के लिए लड़नी है। और इतने प्रेशर, और उस नारी निकेतन में एक अरुणा कुमारी नाम की महिला रहती थी, वार्डन रहती थी, वो भी उसकी फ्रेंड थी साधना श्रीवास्तव की। वो भी बहुत ज़्यादा मुझ पे कहर बरपा दी। और नारी निकेतन के अंदर भी जो इस परिवार के जितनी भी महिलाएं थीं वो महिलाओं का वहाँ पे आना जाना निरंतर रहा। और वहाँ पर भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मुझे ले करके राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे सबको, जितने भी वहाँ पे महिलाओं को छोड़ा गया था उनको दिखाने के लिए ले जाया जाता था, मुझे भी ले जाया जाता था। और मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। अंततः जब मैंने वापस वहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस मुझे लिखवाए गए। और उस एप्लीकेशंस में कि मैं केस वापस लेती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पास आती, कहती कि मेरे मामा के खिलाफ मैंने ये किया था दीदी, क्या कहते हैं, मैंने केस किया था मेरे चाचा के खिलाफ, मेरे सौतेले भाई के खिलाफ। इस तरह से बोल करके मेरे लिए एक एप्लीकेशंस लिख दो, मुझे लिखना नहीं आता है। और मैंने कईयों को एप्लीकेशंस लिख दिया। और बाद में पता चला कि वहाँ पे मेरा नाम डाल के, क्योंकि मेरे हाथों से लिखा हुआ था, मेरे मामा के नाम से एप्लीकेशंस की, मैं मामा का केस वापस लेना चाहती। मैंने उसका केस लिख दिया। वहाँ पे मेरा नाम, हैंडराइटिंग भी मेरा था। और वहाँ पे जो केस वहाँ पे मैंने जो प्रीवियस में किया था वो सारे केस वापस हो गए। वो साफ क्लियर चिट दे दिया गया। सौतेले भाई के खिलाफ जो केस लिखा हुआ था उसमें से एक लड़की आई, बोली कि सौतेले भाई मेरे सौतेले भाई के साथ मैंने उनको केस किया था दीदी, आप एक एप्लीकेशंस लिख दो, आप लिखना पढ़ना जानती है, तो मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। इस तरह से 4-5 लड़की 4-5 लेटर्स लिखवाए। और वो लेटर्स ठीक मेरे लेटर्स को रिलेट करते थे। और इस लेटर के जो लिखवाया मुझसे लेटर कि आप मेरे लिए लिखो, वो लेटर एक्चुअली मेरे लिए और मेरे केस को ड्रॉप करने के लिए लेटर था। और वो लेटर ऐसा काम किया कि जो केस यहाँ पे फाइल हुआ था, जो केस मेरी गई थी, वो केस वापस से सब समाप्त हो गया। अब ये चीज़ें समाप्त हो गई। अब यहाँ से अरुणा कुमार, इन लोगों ने फिर एक कॉन्स्पिरेसी किया कि यहाँ से मुझे कहा कि आपको इतनी तकलीफ़ें आई हैं तो आप मानसिक तौर पर बहुत थकी होंगी, आपको एक साइकिक रीडर या साइकियाट्रिस्ट के पास आप थोड़ी सी चलिए, बातचीत करोगे तो आप अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे। ऐसे बोल करके मुझे लेते गई, रिम्स लेते गई। और रिम्स ले जाने के बाद मैटाडोर में बहुत सारी जितनी पागल औरतें थीं तो उनको ले करके जाया जाता था, उनमें से मुझे भी बिठा कर लेती गई। और वहाँ पे, यहाँ भी धोखे से लाए, वहाँ पर भी धोखे से मुझे पहुँचा दी। और वहाँ पे एक डेली चेकअप के बहाने मैटाडोर से निकाली मुझे और बैठा दी ज़बरदस्ती। और ज़बरदस्ती फॉर्म पे साइन करवा दिया कि मैं चेकअप करवाना चाहती हूँ, मैं टेस्ट करवाना चाहती हूँ, मैं अपने ब्रेन का टेस्ट करवाना चाहती हूँ, मैं करवाना चाहती हूँ। मुझे कि हम लोग आपको नहीं करवा रहे, आप स्वतः और ज़बरदस्ती फोर्स करके मुझे सिग्नेचर करवा करके बिठवा करके और वहाँ से मैटाडोर में बाकी पेशेंट को ले करके फरार हो गई, मुझे वहाँ पे छोड़ दी। और मुझे पता भी नहीं कि नारी निकेतन कहाँ है और रिम्स कहाँ है। और वहाँ पे मुझे 3-4 दिनों के लिए कह करके कि 3 दिनों की आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। विश्वास नहीं करोगे, 1.5 साल तक पागलों के बीच में मुझे रखा। और वहीं पे इस कमरे के अंदर, जिस कमरे हॉल के अंदर मुझे रखा था, वहीं पे लैट्रीन, वहीं पे बाथरूम, वहीं पे पागल लोग कपड़े खोल कर उतार देना, कपड़े उतार कर फेंक देना। और बालें खुले हुए, किसी के बाल टकले, हाँ, कोई थूक रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गाली दे रहा है। मतलब पूरी तरह से इन पागलों का पूरी तरह से
एकदम मतलब कि उस प्रेशर में एक अच्छा व्यक्ति भी पागलों के साथ पहुंच जाए तो लोग या तो उसको पागल ही समझेंगे या फिर वो पागल ही हो जाएगा। तो 1.5 साल तक एक स्वस्थ व्यक्ति, एक एडुकेट वुमन, एक स्वस्थ व्यक्ति, मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति, हाँ शरीर में पॉइजन के कारण इफेक्ट ज़रूर हुए, इससे मैं इनकार नहीं करती, लेकिन पागल एक कौन डिग्री देगा पागलपन का? एक अंगूठा छाप वार्डन या अंगूठा छाप पदाधिकारी जो डिग्री खरीदकर पदाधिकारी बनी है? ये हमारी करप्शन हमारे देश में डिग्री खरीद कर आईपीएस बन जाते हैं, पैरवी लड़ा कर आईएएस बन जाते हैं, शासन में अंगूठा छाप नेता। ये देंगे डिग्रियां, ये देंगे हमें सर्टिफिकेट कि आप पागल हैं। उस व्यक्ति को जो क्लास 1 से लेकर यूनिवर्सिटी तक अच्छा पढ़ाई किया, जिसने 13 साल की उम्र में पीएमटी क्रैक किया, मैं गांव की रहने के बाद भी, ये हमारा जीन है। रिम्स में मुझे 1.5 साल तक और स्वस्थ शरीर इतनी कमज़ोर पॉइजन टॉक्सिन्स के कारण मत पूछो। सारे कपड़े उतार कर स्नान करना ओपन में, जहाँ पे पागल लोग स्नान करते वहाँ पे मुझे स्नान करवाता था। कपड़ा फटा, किसी का पजामे का कपड़ा, किसी का पजामा नहीं, एक में पजामा दूसरे में पजामा नहीं, एक में स्लिट्स दूसरे में स्लिट्स नहीं, यहाँ से फटे पूरी ब्रेस्ट दिख रहे हैं, नंगे स्नान करना, पागलों के साथ खाना खाना। अगर चप्पल टूट गया तो आप पूरी रोड में बिना चप्पल का आप चलो, आओ उसके बाद वहाँ पे परमिशन के लिए आप खड़े रहो अगर आपको चप्पल चाहिए। वो जो सही है मेंटली वो वहाँ पे वो चप्पल की डिमांड करेगा, लेकिन जो सचमुच पागल है उसको वार्डन जा करके देख। उसके बाद रोज की जो तबीयत खराब, इतनी प्रेशर, इतनी तकलीफ, जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर को कहती मुझे रिलीज़ कीजिए, क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? पागल किसे कहते हैं? क्या मैं कपड़े फाड़ कर दौड़ती हूँ, मैं गालियाँ देती हूँ? मैं क्या करती हूँ? पागल किसे कहते हैं ये भी पता है। किसी को भी उठा कर ले आओ और कह दो कि कागज़ बनाकर हम पागल हैं, तो पागल हो जाएंगे। ये अंगूठी छाप लोग, इतने सारे साजिश, इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वेशन कि मैं पिताजी की बेटी इतनी अच्छे एजुकेशन के बाद, एक अच्छे व्यक्ति के साथ ब्याह होने के बाद, और ऊपर से वो मेडिटेटर, जिसने मुझे पागल कहा और जिसने वहाँ पे मुझे बंद कर दिया, उनसे ज़्यादा विदुषी हूँ मैं। अपने मुँह या मिट्ठू नहीं होना, लेकिन ये मुझे कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया कि मैं खुद की योग्यता को बताऊं, मैं क्या हूँ। जब वहाँ पे लगातार डॉक्टर्स की टीम्स आते और लोगों को किसी चीज़ कैंप्स आते और लोगों को किसी चीज़ की टेस्ट करते, तो कैंप्स में जब मैं मुझे ले जाती और जब मैं बातचीत करती तो डॉक्टर अवाक रह जाते कि किसको उठा कर ले आए हैं, कहीं से किसको। तो डॉक्टर को भी अंदाज़ा हो गया कि ये किसी केस का मामला है। जब किसी केस को दबाना होता है तो किसी को पागल साबित करना होता है।
और बहुत सारे एविडेंस होना चाहिए, कागज होना चाहिए, कुछ दिन की स्टे होनी चाहिए, सबकी मिली भगत होनी चाहिए। मैं वहाँ से लगातार कोशिश कर रही थी कि पीयूष पांडे को एक लेटर चली जाए, एक लेटर चली जाए, कुछ पता चल जाए। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया कि एक डॉक्टर बाहर से आए थे और उन्होंने वो उनके पास में दिखाने को गई थी। तो अचानक से उन्होंने मुझे क्वेश्चन अराइज किया कि मैडम आप यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं। मैंने बोला ये क्या, पागल खाने में एक स्वस्थ व्यक्ति क्यों रहना चाहेगा? मैं तो हर 2 दिन में आती हूँ, कहती हूँ कि मुझे रिलीज़ करो। मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं चाहती थी मुझे रिलीज़ करो और मैं बाहर जाकर कुछ दिन बाहर रहूँगी, फिर मैं कहीं पे अपना जॉब करके अपने आप को सेटल कर लूँगी मैं, और इस सेफ जगह पे जाऊँगी, कहीं मुझे कोई जहर वहर ना दे, इसका मामला ना हो और मैं सुकून की ज़िंदगी जी। तो ये बात जैसे मैंने उनको बोला, मैंने बोला कि आप पूछिए मुझे ले करके जो आती है नर्स, पूछिए, मैं रोज़ यही बात बोलती हूँ। तो मैंने नर्स को कहा कि मैं पागल हूँ, तो हंसने लगी। मैंने सर को बोला सर मैं पागल हूँ, तो सर भी हंसने लगे। उसके बाद तत्क्षण 3 दिन के अंदर मुझे रिलीज़ कर दिया। और जो मुझे छोड़कर गई थी शांति निकेतन वाली अरुणा कुमारी, झूठ मूठ का मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मैं समझ गई कि मामला बहुत टाइट है और इसमें किशोर कौशल का भी हाथ है, और इसमें बहुत सारे लोगों का, इन लोगों ने इतने पैसे दिए, मेरे ही पैसे मुझे फंसाने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे पागल साबित करने के लिए दिए ताकि केस दब जाए। लेकिन मैंने हथियार कभी नहीं डाली और आज तक मैं लड़ रही हूँ इस करप्शन के खिलाफ और क्राइम के खिलाफ। इसकी आगे की घटना मैं आपको फिर से बताऊंगी। वीडियो काफ़ी लंबे हो गए हैं क्योंकि उपक्रम भी बहुत लंबा, घटनाएं भी बहुत लंबे और बहुत सारे विभिन्न तरह की घटनाएं, और आपको जानकारी में आना ज़्यादा ज़रूरी था। इसके लिए क्षमा और राधे राधे।